नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्टडी चैनल बोधि स्पेक्ट्रम में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस के एनसीईआरटी के चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? पृथक्करण का दो मुख्य उद्देश्य है। पहला, मिश्रण से हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना, जैसे चावल से पत्थरों को अलग करना। दूसरा कारण है दो उपयोगी पदार्थों को अलग करना, यदि उन्हें अलग अलग उपयोग करने की आवश्यकता हो, जैसे दूध से मक्खन प्राप्त करना। पृथक्करण की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से पहला विधि है हस्तचयन। इस विधि का उपयोग अनाज से बड़े आकार की अशुद्धियों जैसे मिट्टी, पत्थर और भूसे को हाथ से बीनकर अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब अशुद्धियों की मात्रा अधिक ना हो, अशुद्धियों का आकार और रंग भिन्न हो। दूसरा विधि है थ्रेशिंग। सूखे पौधों की डंटियों से अनाज के कणों को अलग करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। प्रक्रिया डंटियों को किसी ठोस सतह पर पीटा जाता है ताकि अनाज के दाने अलग हो जाएं। आजकल इस कार्य के लिए थ्रेशर मशीनों का उपयोग किया जाता है। तीसरा, निष्पावन। किसी मिश्रण के भारी तथा हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। इसका उपयोग किसान हल्के भूसे को भारी अनकणों से अलग करने के लिए करते हैं। सिद्धांत: वायु के कण हल्का भूसा उड़ाकर दूर गिराता है, जबकि भारी अनाज पास में ही ढेर बना लेता है। चालन: जब मिश्रण के अवयवों के माप को यानी अमाप में, साइज में अंतर हो, तो हम चालन विधि का उपयोग करते हैं। जैसे रसोई में आटे से चोकर को अलग करना, निर्माण स्थल पर रेत से कंकड़ अलग करना। छोटे कण छलनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां छलनी में ही रह जाती है। अपसादन, निस्तारण और निस्पंदन। अपसादन: मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अपसादन कहते हैं। निस्तारण: बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं, जैसे तेल और जल का मिश्रण। निस्पंदन: छलनी या फिल्टर पत्र का उपयोग करके ठोस अशुद्धियों को द्रव से अलग करना। वाष्पन और संघनन। वाष्पन: जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। इस विधि से समुद्र के जल से नमक प्राप्त किया जाता है। संघनन: जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। जैसे जब हम फ्रिज से ठंडी पानी की बोतल को निकालते हैं तो उसके ऊपर पानी की बूंदें होती है, ये संघनन का ही उदाहरण है। संतृप्त विलयन: जिस विलयन में कोई और पदार्थ अधिक ना घुल सके, उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन का मतलब है 100% पूरी तरह घुला हुआ, लेकिन किसी विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक विलय पदार्थ घोला जा सकता है। महत्वपूर्ण शब्दावली को हम लोग देखते हैं। विलयन: दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण। निष्पावन: हल्के भूसे को अलग करना। निस्पंदन: फिल्टर करने की प्रक्रिया। अभ्यास प्रश्नावली: निष्पावन क्या है? हल्के और भारी अवयवों को हवा द्वारा अलग करना। पकाने से पहले दालों से धूल कैसे अलग करेंगे? जल डालकर, निस्तारण प्रक्रिया द्वारा। समुद्री जल से नमक कैसे प्राप्त होता है? वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा। क्या जल में चीनी का सीमित मात्रा घुल सकती है? नहीं, एक सीमा के बाद विलयन संतृप्त हो जाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।